हेलो दोस्तों। द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं लिनक्स के बारे में कि व्हाट इज़ लिनक्स एंड व्हाई वी शुड यूज़ लिनक्स। बेसिकली ऐसे क्या फीचर्स हैं लिनक्स के, ऐसी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमें जाननी चाहिए। और दोस्तों अभी दो तीन जो वीडियोस होंगी शुरुआत की, वो थोड़ा थ्योरी पार्ट होगा। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। अगर हम लिनक्स को उसके बेसिक से जानेंगे, उसके फंडामेंटल्स जानेंगे कि लिनक्स क्या है, कैसे वर्क करता है नॉर्मली और उसके फीचर्स क्या हैं, तो काफ़ी इजी होगा उसको यूज़ करने में भी। और इवन फर्दर इंडस्ट्री में बताने के लिए कि हमें लिनक्स ही क्यों यूज़ करना चाहिए इस सिचुएशन पे। बेसिकली सिचुएशन बेस्ड काफ़ी डिसीजंस होते हैं जो हमको लेने पड़ते हैं। तो लिनक्स और विंडोज़ और कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो सिचुएशन वाइज और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। लिनक्स के बारे में एक और चीज़ है कि इसकी अपनी अलग ही हिस्ट्री है जो आपको मज़ा आएगा अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे। मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं कि जो इसके डेवलपर थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था, लिनस टॉरवाल्ड्स, उन्होंने क्यों बनाया था, क्या उनका गोल था बनाने का। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सर्च करें और उसके बारे में पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि हम हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन करेंगे। बस ये दो तीन वीडियोस हैं, उसे आप समझ लीजिए एक लेक्चर की तरह। थ्योरी पार्ट है और उसे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं लिनक्स के बारे में। क्या कहती है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ दोस्तों, जब शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे थे यूनिक्स उनमें वन ऑफ देम था, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। इट वॉज डेवलप्ड बाई लिनस टॉरवाल्ड्स। तो आप समझ ही गए होंगे लिनक्स नाम क्यों रखा है इसका। in 1991 and it is used in a wide range of devices from smartphones and tablets to servers and supercomputers। जी हाँ दोस्तों, जो एंड्रॉयड है हमारा वो भी ओपन सोर्स है और वो भी लिनक्स के ऊपर ही बना हुआ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको सर्वर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स बेसिकली मीन्स, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ओपन सोर्स मतलब सिंपल डेफिनेशन की फ्री टू यूज़ एंड वी कैन ईजिली कंट्रीब्यूट ऑन दैट टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी जो ओपन सोर्स है वो सबसे पहले तो फ्रीली यूज़ है। हम इंटरनेट पे उसकी लाइब्रेरीज, उसका जो भी गिट रेपो है या कुछ भी है, हम उसको क्लोन करके, उसको इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है। और रही बात उसमें कंट्रीब्यूशन की, हम उसको उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर वो कंट्रीब्यूशन ठीक रहा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा किसी सॉफ्टवेयर में। तो ओपन सोर्स की डेफिनेशन यही है एक तरीके से। एंड आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द की फीचर ऑफ लिनक्स इज इट्स ओपन सोर्स नेचर, जो मैंने आपको बताया, विच मीन्स दैट इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एनीवन। मतलब कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है और कोई भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। This has led to a large and active community of developers who contribute to its ongoing development and improvement। जैसा कि Linux ओपन सोर्स है तो कंट्रीब्यूशन बहुत इजी है, तो इसलिए इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी हो गई है। और आज से कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहे हैं, जब से Linux बना है उसको ओपन सोर्स रखा गया है तो कई लोगों ने, कई सारे बड़े बड़े डेवलपर्स ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए, इसकी सिक्योरिटी इन्हांस की, इसका फाइल सिस्टम क्रिएट किया, इसको फ्लेक्सिबल बनाया, इसको मोर स्टेबल बनाया बेसिकली। तो बेसिकली यही लिनक्स था। और हमें लिनक्स क्यों यूज़ करने चाहिए, इसके फीचर्स से हमें पता चलेगा कि हमें लिनक्स क्यों और कब यूज़ करना चाहिए। बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होंगी जिसके बेसिस पे हम लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले ओपन सोर्स, जैसा कि मैंने बता दिया है। मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी, जी हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो सेंट्रलाइज बना दिया जाए तो मल्टीपल यूज़र्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं और एक ही मशीन को मल्टीपल यूज़र्स अपना अकाउंट बना के एक्सेस कर सकते हैं। ये हम हैंड्स ऑन में करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मल्टीटास्किंग, यस, जैसा कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन विंडोज़ भी मल्टीटास्किंग आने लगा है। और मल्टीटास्किंग बेसिकली यही है कि मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है
लाइक थ्रेड सिस्टम इसके अंदर डेवलप्ड होते हैं, एक एक टास्क एक अलग थ्रेड पे चल रहा होता है, जिससे हमारे मल्टीपल टास्क ईजिली और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। स्टेबिलिटी, जी हाँ ये स्टेबल है। और सिक्योरिटी पर्पज से भी अगर देखा जाए तो लिनक्स बहुत सिक्योर है। लोग सोचते हैं ओपन सोर्स है तो सिक्योर नहीं होगा, लिनक्स की इवन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि इसको आजकल सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं। और सर्वर्स आपको सबको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स पे हम अपनी चीज़ें होस्ट करते हैं, अपने डिप्लॉय करते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो कहीं ना कहीं इसकी सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, यस ये फ्लेक्सिबल है, ये कंपैटिबल है। और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो लिनक्स के अंदर बहुत सारी कमांड्स है जिसके साथ आप नेटवर्क को ऑपरेट कर सकते हो। लाइक अपने मशीन में जो नेटवर्क है उसको ऑपरेट कर सकते हो, कौन सा पोर्ट कैसे चल रहा है, किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, सब आप मैनेज कर सकते हो। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ईजिली स्केलेबल है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसलिए जब हम जो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज हैं लाइक AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, वो उन सब में जब हम डिप्लॉय करते हैं अपनी साइट या अपने सॉफ्टवेयर, तो हम लिनक्स प्रेफर करते हैं सर्वर्स में। देन कम्युनिटी सपोर्ट आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी अपने कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है, काफ़ी सालों से इस पे काम चल रहा है, लोग अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आप अगर लिनक्स के अंदर घुस रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बहुत बड़ी कम्युनिटी दिखेगी, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। और सारे डेवलपर्स ऐसे ही करते हैं, जिसको प्रॉब्लम आती है वो इंटरनेट पे जाता है और उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो यही था हमारा लिनक्स का इंट्रोडक्शन कि लिनक्स क्या है, लिनक्स को हमें क्यों यूज़ करना है। होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लेक्चर में समझेंगे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत मज़ा आएगा। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।